आज हम लोग एडिटोरिया का 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेट नंबर 2 देखेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, ऑल स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। 100 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, एनसीईआरटी पर आधारित है। तो चलिए अपने देर न करते अपने प्रश्न पर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 है आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इनमें से सभी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नहीं, 4 वर्ष का नहीं, 6 वर्ष का होता है। अगला, राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। नहीं, 35 नहीं, 30 वर्ष होना आवश्यक है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त होते हैं। नहीं, एक अस्थायी सदन तो है, लेकिन 1/3 सदस्य प्रति वर्ष मुक्त होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो सभी कथन गलत हैं, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक रोक सकता है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों का अधिवक्ता हो। तो उपयुक्त एक सही है। इसकी आयु सीमा कम से कम 35 वर्ष है। नहीं, इसकी आयु सीमा निर्धारित नहीं है, तो केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 2 माह के भीतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पूछ रहा है, तो 1963 ईस्वी में लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू के समय लाया गया था। अभी तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव 28 बार लाया चुका है, जिनमें इंदिरा गांधी के समय 15 बार लाया गया है। सबसे अधिक बार इंदिरा गांधी के समय में लाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 37 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न है, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? चलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति को संबंध। अगला क्वेश्चन, एक धन जो आसानी से विदेश में आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है, हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, गन्ने के उचित और प्राश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है? गन्ने के उचित और प्राश्रमिक मूल्य कौन अनुमोदित करता है? तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में कौन से कार्यकाल शामिल नहीं है? देखिए, सरकारी पदों पर त्याग शामिल है। विदेशी माल का बहिष्कार ये भी शामिल है। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी शामिल है। सरकारी वाहनों से यात्रा करना पर पाबंदी यही शामिल नहीं है। इनमें से ये सही हो जाएगा आपका सही आंसर। ये सब तो शामिल है, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि से हुई? तो 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 तक टोटल 24 दिन चली थी। 241 मील चली थी और किलोमीटर में 385 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चली थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। गांधी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। इसमें सही नहीं है पूछ रहा है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 यही गलत है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 9
अगस्त 1942 को चालू हुआ था। आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को किए थे। आगे चलते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में धारा 17 के तहत विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से, विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन राय के सहयोग से किए थे। अगला क्वेश्चन, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। ऑप्शन बी चलिए सही है। अगला क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं है? तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ये तीनों शामिल थे, पल्लव शामिल नहीं थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रहे मिले हैं? तो उत्तर दिशा में रहे मिले हैं। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? मौखलीपुत्र। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग काल माना जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब पूछ रहा है, तो आचरण अधिकारी था। अगला क्वेश्चन, दीवान अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवान अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर के दरबारी चित्रकार थे। निम्न कथन में कौन सुमिलित नहीं है पूछ रहा है? नरोरा उत्तर प्रदेश सही है, काकरापार गुजरात सही है, तारापुर महाराष्ट्र सही है, कुडनकुलम ये कर्नाटक नहीं तमिलनाडु होगा। अगला क्वेश्चन, 38वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है? 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। देखिए अब ऑप्शन बी में है उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच कौन सी रेखा है? तो 17वीं। सी में है अमेरिका और कनाडा के बीच, तो अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं है। जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगी नॉट। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक अच्छा ईंधन का गुण नहीं है? देखो, ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना एकदम सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना नहीं, ये गलत है। इसका आंसर यही हो जाएगा, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम अवशिष्ट या हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना है, यही अच्छे ईंधन का गुण होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विटामिन B7 है। विटामिन B7 बालों का झड़ना से संबंधित है। विटामिन B12 प्रोनाल्सी और रक्तता से संबंधित है। और विटामिन ई बांझपन उत्पन्न होना। विटामिन के रक्त का थक्का जमना। तो कितना हो गया? 3142 ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं हम लोग। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं? गैलेक्टिक इकाई कहते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को गैलेक्टिक इकाई कहते हैं। निम्नलिखित में कौन से रोग पुरुष के तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्णतता। पुरुष की तुलना में महिलाओं में कम होता है वर्णतता रोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वाहन करता है? मतलब कौन चीज़ को वाहन या एक जैसे दूसरे जगह ले जाता है? तो ऑक्सीजन को ले जाता है हीमोग्लोबिन।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? देखो, मछली का तेल सही है, पालक, आम, ये सब है। ऑप्शन सी में जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, यही अच्छा स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर सही यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है। बल का न्यूटन होता है। पावर का वाट होता है। तो कितना हो गया? 4123 ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। धातुओं में अगला क्वेश्चन, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न है, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसे लोचदार गुण होते हैं, यही सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक गुण तत्व तय करता है। आगे चलते हैं। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और अलकनंदा के नदियों के बीच संगम पर स्थित है, यही सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? मध्य प्रदेश से। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात नहीं, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान HP हिमाचल प्रदेश में होगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, देखिए यही सही नहीं है, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो ऑप्शन डी एगुलहासा, यही शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी नदी को। दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। बूढ़ी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। वेंगई नदी की लंबाई 258 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर, देखिए तो भूकंप और ज्वालामुखी ये दोनों लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? सुमिलित, देखिए टकला मकान चीन में सही है। थार भारत में सही है। आटाकामा चिली ये भी सही है। गिब्सन अफ्रीका नहीं होकर ये ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रतिरोधकता का घर्षणात्मक बेरोजगारी कौन है? प्रतिरोधकता घर्षणात्मक बेरोजगारी एक ही रोजगार का आवश्यकता से अधिक श्रमिक व्यक्तियों का होना। नहीं, ये नहीं हो सकता। श्रमिक या व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर के कार्य मिलना, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखते हैं। व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन के प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्तियों को कुछ समय के लिए बेरोजगार होना है, यही सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों को
मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। ये भी सही है। 3 में से दोनों सही है, तो 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य पर देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, दर्शन प्रवर्तक योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, चार्वाक दर्शन चार्वाक, वैश्विक दर्शन के कणाद। अगले आगे चलते हैं। आगे है वैश्विक दर्शन के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। चलिए, खत्म हो गया सेट आप लोग का।